हाँ, मैं हूं शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोगों को हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ का यूनिट 9 निबंध पढ़ाने वाला हूं। निबंध से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैं सभी का संकलन इस वीडियो में किया हूं। लगभग 35 प्रश्न हैं। आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे। मैं सब कुछ बताऊंगा, उत्तर भी बताऊंगा, प्रश्न भी रहेगा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, चलिए ओके। प्रथम प्रश्न है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। देखिए आप लोग प्रश्न अच्छे से समझिएगा। प्रश्न समझ लेने से आधा उत्तर हम लोग को मिल जाता है। अच्छे समझना है। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। यह पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन में है श्रद्धा, भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार, उत्साह। तो इसका सही उत्तर होगा भाव या मनोविकार। आपको मैं थोड़ा सभी ऑप्शन का मैं डिटेल भी बताते जाऊंगा आंसर के साथ। डिटेल में क्या है कि यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का ही चारों का चारों निबंध है। ठीक है, और ये इसका सही उत्तर होगा भाव या मनोविकार। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन में है तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई रथ यात्रा। तो इसका सही उत्तर होगा तमाल के झरोखे से, ऑप्शन ए। ठीक है, आप लोग ध्यान देते जाना है। तमाल के झरोखे से का प्रकाशन हुआ था 1981 में, शेफाली झर रही है 1989 में, शिरीष की याद आई 1995 में, रथ यात्रा 2002 में। ये चारों के चारों विद्यानिवास मिश्र के ही निबंध संग्रह हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्यान देना है, अभिकथन की ओर। काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है। तर्क में है क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं। ऑप्शन में है आओ आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास, चंदन घी से, आवारा भीड़ के खतरे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह यहाँ पे 3 है और एक निबंध संग्रह नहीं है। आओ बैठ ले कुछ देर ये श्रीलाल शुक्ल की रचना है, निबंध संग्रह है। और बाकी जो 3 है, 2, 3 और 4 ये हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। बकलम खुद नामवर सिंह की रचना है। ठीक है, बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र की रचना है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, आप लोग आंसर वहां पे देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो यहाँ हम लोग को ध्यान देना है। ऑप्शन में है उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, युद्ध और नारी। युद्ध और नारी मैं आपको अब यहाँ पे डिटेल बता दूं। युद्ध और नारी महादेवी वर्मा का निबंध है, जो श्रृंखला की कणियां निबंध संग्रह में प्रकाशित है, जिसका प्रकाशन 1942 में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। मतलब आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन में है आलोक पर्व, मिट्टी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। और जो नहीं सॉरी आप लोग ध्यान दीजिएगा, आलोक पर्व और विचार और वितर्क ए और सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और बी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। मैं आपको बता दूं, माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, और कुछ उथले कुछ गहरे बाबू गुलाब राय की रचना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। ये बहुत काम का वीडियो है, मैं यूनिट वाइज करके हर वीडियो ला रहा हूँ। मेरे 8 यूनिट तक वीडियो डाला हुआ है, ये 9वां यूनिट का है निबंध से संबंधित। आप लोग मेरा वीडियो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है।
ध्यान देना है। ऑप्शन में है कला का जोखिम, आस्था और सौंदर्य, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड, श्रृंखला की कड़ियाँ, ठीक है, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम। मैं अब इसको डिटेल में मैं बताना चाह रहा हूँ। श्रृंखला की कड़ियाँ जो है महादेवी वर्मा की रचना है, निबंध संग्रह है जो 1942 में प्रकाशित हुआ था। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है जो 1948 में प्रकाशित हुआ था। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का रचना है जो 1961 में प्रकाशित हुआ। कला का जोखिम निर्मल वर्मा की रचना है जो 1981 में प्रकाशित हुआ था। अब मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। इसके पीछे तर्क है क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ए और आर। इसका ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। इसके पीछे तर्क है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर होगा। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल करता हूं। ऑप्शन ए गलत है। गलत कहने का इस अर्थ में गलत है, श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है, ये गलत बातें हैं। श्रद्धा में कारण निर्दिष्ट होता है और आलंबन भी ज्ञात होता है, तभी तो हम लोग किसी भी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा कर पाते हैं, उसके वजह जानते हैं, उसके कर्मों, उसके अच्छे कर्मों को जानते हैं, तभी तो उससे हमारा श्रद्धा होता है ना। तो इसीलिए पहला आपका उत्तर गलत था और दूसरा क्या है, सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें है निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे। कहनी अनकहनी किनकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। गंधमादन कुबेरनाथ राय की रचना है जो 1972 में प्रकाशित हुआ था। जीप पर सवार एलियां शरद जोशी की रचना है। और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जो 1946 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो आप इसका सही उत्तर बता देता हूं मैं। अब वो तो डिटेल बताया था, सही उत्तर ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, हजारी प्रसाद, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 3 निबंध संग्रह है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और एक निबंध संग्रह उनका नहीं है, उनके द्वारा उनका नहीं है। नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, ललित मीमांसा, तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। और ऑप्शन 2 जो है प्रबंध प्रभाकर, ये उनकी रचना नहीं है, ये बाबू गुलाब राय की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट निबंध संग्रह है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन में पहले बता दूं, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, महाहजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या हिंदी नाम की भाषा ही नहीं? लेखक के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधकारों को सूची उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए। अब बताना है नंद दुलारे वाजपेयी की रचना कौन सा है इसमें? राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। हिंदी का सामयिक साहित्य इंद्रनाथ मदान की रचना है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इंद्रनाथ मदान के बारे में, मैं नहीं भी बताना चाहूँगा। ठीक है, तो भागीरथ मिश्र की रचना है कला साहित्य और समीक्षा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर मैं आपको डिटेल बता ही दिया हूँ। इंद्रनाथ मदान में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। और जन्मकाल की, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम है। तो मैं इसका सही उत्तर बताता हूं, ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। अब मैं इसका डिटेल में बताता हूं। बालमुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में और श्याम सुंदर दास का हुआ था जन्म 1875 ईस्वी में। सरदार पूर्ण सिंह का
1881 ईस्वी में और बाबू गुलाब राय का 1888 ईस्वी में। तो हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन ए में है आस्था और सौंदर्य, तो मैं इसका सही उत्तर आपको बता दूं, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। मैं अब आपको डिटेल में बताता हूं। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की रचना है जो 1961 में प्रकाशित हुआ था। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई की रचना है। कला का जोखिम निर्मल वर्मा की रचना है। तमाल के झरोखे से विद्यानिवास मिश्र की रचना है जो 1981 में प्रकाशित हुआ था। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। सही उत्तर होगा, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नाव। मैं अब इसका डिटेल में उत्तर बताता हूं। गंधमादन 1972 में हुआ था इसका रचना, और कामधेनु 1980 में, मराल 1993 में, आगम की नाव 2002 में। तब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। इसके पीछे तर्क है क्योंकि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। संस्कृति इसी अविरोधी सत्य का पर्याय है। तो इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नंदुलारे वाजपेयी। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। तो आपको इसमें बताना है सही आंसर। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर। मैं अब इसका डिटेल में आंसर बताता हूं। अशोक के फूल 1948 में हुआ था प्रकाशन, कल्पलता 1951 में, कुटज 1964 में, आलोक पर्व 1972 में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया है कि ज़ियां क्रिस्तोफा के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली? तो इसका सही उत्तर होगा आत्मनेपद। ये इसी निबंध में बोला था कौन? अज्ञेय जी ने। ठीक है, आत्मनेपद एक निबंध है जिसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखने वाला प्रश्न है, इसको अच्छे से आप समझना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसका गति अमर है। ये रामचंद्र शुक्ल की उक्ति नहीं है। ठीक है, और बाकी जो 3 उक्तियां हैं ये रामचंद्र शुक्ल की है। हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, और दूसरा थर्ड है श्रद्धा और प्रेम योग का नाम भक्ति है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये तीनों पॉइंट रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। ऑप्शन 2 में जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन में है ऑप्शन में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको थोड़ा सा देख लेता हूं। मराल, विकलांग, श्रद्धा का दौर, अध्यतन, अंगद का पांव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अंगद का पांव, अध्यतन, विकलांग, श्रद्धा का दौर और मराल इसका सही उत्तर। मैं डिटेल में बताता हूं। अंगद का पांव 1958 में इसका श्रीलाल शुक्ल द्वारा प्रकाशित कराया गया था। अध्यतन 1977 में अज्ञेय की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 में परसाई की रचना है, और मराल 1993 में कुबेरनाथ राय की रचना है। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। सॉरी बाल मुकुंद गुप्त, सॉरी गलती से। इसका शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो आप लोग को मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शब्द और स्मृति 1976 में आई थी, कला का जोखिम 1981 में आई थी, और ढलान से उतरते हुए 1985 में आई थी, आदि अंत और आरंभ 2000 ईस्वी में आई थी। ठीक है,
तो अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहयान अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। अज्ञेय, ठीक है, तो मैं इसका अब आंसर बदलाने जा रहा हूं आपको कि तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए लिखी अध्ययन 1977 में आया था। लिखी कागज कोरे आत्मनेपद कहाँ के द्वारका, कहाँ है द्वारका 1900, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इसको। इसका उत्तर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, और फिर मैं वहीं आपको आंसर बताऊंगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रगति और परंपरा, अंगद की नियति, अध्यतन, यत्र तत्र सर्वत्र। इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। प्रगति और परंपरा इनका रचना है, किनका रचना है? प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा की रचना है। अंगद की नियति श्रीलाल शुक्ल की रचना है। अध्यतन 1977 में अज्ञेय की रचना है। यत्र तत्र सर्वत्र शरद जोशी की रचना है, जो 2000 ईस्वी में आई थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनको लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। साहित्य का श्रेय और प्रेय, इसका सही उत्तर होगा जैनेन्द्र, ठीक है। आलोक पर्व, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की रचना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, और डिटेल तो मैं बता ही दिया हूं। तब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के संग्रहों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पे ध्यान आपको देना है, चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना जो है कछुआ धर्म, ठीक है। ऑप्शन ए का 4 होगा, मतलब ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब मैं अब डिटेल कर रहा हूँ। चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है कछुआ धर्म। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है पृथ्वीपुत्र। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है बंदे वानी विनायकौ। और गोवेनाथ राय की रचना है मराल, जो 1993 में आया था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हाँ, निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सुमेलित करना है। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रचना है माटी हो गई सोना। रामधारी सिंह दिनकर का रचना है रेती के फूल। और अज्ञेय की रचना है आल बाल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आलोक पर्व। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन हैं? तो ऑप्शन में भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता, तर्क है क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। ये दोनों कथन सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करना। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये है हरिशंकर परसाई की रचना। बसंत आ गया, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। और प्रिय नीलकंठी है कुबेरनाथ राय की रचना। काव्य में रहस्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही बताना है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है। तो इसका मैं क्रम बता देता हूं रचना का। कदम की फूली डाल 56 में आई थी, तुम चंदन हम पानी 57 में आई थी, तमाल के झरोखे से 81 में आई, शेफाली झर रही है 1989 में आई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। हम भ्रष्टन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, ये 1971 में आया था। राह किनारे बैठ 1973 में। तिलस्म 1975 में। यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी में आई थी, जो शरद जोशी की रचना है, ठीक है। अब हम इन्हीं प्रश्नों के साथ हम अपने 36 प्रश्नों को पूरा कर लिए हैं। 36 प्रश्न था पूरा मिला करके। सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं निबंध से संबंधित सभी प्रश्न। और आपको थोड़ा भी अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। सभी नेट जेआरएफ विद्यार्थियों को आप ये चैनल का लिंक शेयर कीजिए, पूरा फैला दीजिए चारों तरफ। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों को बताया हूँ और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।